हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। किस तरीके से जो है बेटा न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो देखिए बेटा, इस चीज़ को समझने के लिए जो है हम लोग बढ़ते हैं बेटा इस डायग्राम के थ्रू जो है हमारे टॉपिक पर आगे। ये डायग्राम जो है बेटा हमें बताता है कि कौन कौन से पार्ट्स जो है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के लिए जो है बेटा यूटिलाइज होते हैं, किस तरीके से जो है बेटा ये पार्ट्स काम करते हैं। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को। देखिए बेटा, हम लोग जो है न्यूट्रिशन के लिए फूड को इंटेक करते हैं। जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं बेटा, तो हम लोग माउथ के थ्रू जो है बेटा फूड को इंटेक करते हैं, और साथ ही साथ जो है बेटा ये माउथ जाता है हमारी बकल केविटी में, जहाँ पर जो है बेटा टीथ, टंग और उसके अलावा जो है बेटा चेक्स, ये सारे जो है बेटा आर्टिकुलेटर्स मिल करके उस फूड को जो हम लोगों ने इंटेक किया है उसे जो है बेटा क्रश करता है, ग्राइंड करता है, और उसके अंदर जो है बेटा मिक्स करता है सलाइवा को। सलाइवा जो है बेटा वो सेक्रेट किया जाता है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट स्लाइवरी ग्लैंड्स से, जो कि उस फूड के अंदर प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। दैट मीन्स डाइजेशन की सबसे पहली प्रोसेस जो है बेटा वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही जो है बेटा सलाइवा जो है वो एक्ट करता है किसके ऊपर, जो फूड हम लोगों ने इंटेक किया है उसके ऊपर। फिर उसके बाद में जो है बेटा ये क्रश्ड और ग्राइंड जो फूड है ये जो है बेटा आगे की ओर बढ़ने लगता है, और बकल केविटी से होता हुआ जो है बेटा एक ट्यूब, ईसोफेगस ट्यूब के थ्रू जो है बेटा वो स्टोमक की ओर बढ़ने लगता है। अब इस पूरी प्रोसेस को जो है बेटा मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है बेटा, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है बेटा एक लंबी ट्यूब जो है बेटा माउथ से लेकर के एनस पार्ट तक जो है बेटा प्रेजेंट होती है। और ये ट्यूब जो है बेटा एक सिंगल ट्यूब होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट शेप अपनी रखती है और डिफरेंट डिफरेंट टास्क को जो है बेटा परफॉर्म करती है। और इस ट्यूब को कहा जाता है बेटा एलिमेंट्री कैनल, जो कि माउथ से शुरू होकर के एनस पे खत्म होती है। अब ये किस तरीके से जो है बेटा आगे बढ़ती है, तो देखिए बेटा माउथ से एक जो है बेटा एलिमेंट्री कैनल शुरू होकर के ईसोफेगस के थ्रू होकर के स्टोमक से जो है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट डिओडेनम, फिर जेजुनम, और फिर इलियम की फॉर्म में जो है बेटा आगे बढ़ते हुए लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा फॉर्म करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन से होती हुई जो है बेटा ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन से जो है बेटा फॉलो होते हुए रेनल कॉलन के बाद में रेक्टम, और फिर उसके बाद में एनस। तो थ्रू आउट जो है बेटा माउथ से लेकर के एनस तक ये एक जो है बेटा कंप्लीट ट्यूब होती है, जो बीच में किसी भी जगह पर ब्रेक नहीं होती है। तो इस ट्यूब को कहा जाता है बेटा एलिमेंट्री कैनल। अब जो है बेटा हम लोग जान रहे थे कि फूड जो है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग होने के बाद में जो है बेटा ईसोफेगस के द्वारा जो है अंदर की ओर जो है बढ़ने लगता है और पहुंचता है स्टोमक के जो है बेटा इनिशियल जो है वो स्टेज पे, इनिशियल जो है बेटा पार्ट पर। तो यहाँ पर जो है बेटा एक मसल प्रेजेंट होती है जिसे स्पिंचर मसल कहा जाता है। ये स्पिंचर मसल जो है बेटा स्टोमक में किस समय पर कितना जो है फूड एंटर करेगा उस चीज को कंट्रोल करने का काम करती है। और ये फूड जो है बेटा इस स्पिंचर मसल के द्वारा जो है बेटा अंदर की ओर भेजा जाता है स्टोमक में। अब स्टोमक जो है बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा डाइजेस्टिव जूस, जी हाँ, जिसे जो है बेटा कहा जाता है HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमक में जो है बेटा डाइजेस्टिव जूस HCl प्लस जो है बेटा कुछ एंजाइम्स जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अब HCl जो डाइजेस्टिव जूस है बेटा, इसका मेन वर्क क्या होता है। HCl जो डाइजेस्टिव जूस जो है बेटा जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ये HCl जो है बेटा जो फूड हम लोगों ने इंटेक किया है उस फूड के अंदर प्रेजेंट जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन फॉरेन पार्टिकल्स को जो है बेटा मारने का काम करता है। वो फॉरेन पार्टिकल्स जो है बेटा स्टोमक के अंदर ही खत्म कर दिए जाते हैं। और ये जो है बेटा जो बात कर रहे हैं हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स की, ये फॉरेन पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं बेटा वायरसेस और बैक्टीरिया और कुछ पैथोजेंस जो कि हमारे खाने के साथ में जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो उन्हें जो है बेटा स्टोमक के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, HCl के द्वारा। फिर जो है बेटा एंजाइम्स,
एंजाइम्स में जो है बेटा यहाँ पर 3 तरीके के एंजाइम जो है बेटा स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 तरीके के एंजाइम्स जो है बेटा जो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन। अगर मैं बात करूं बेटा पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को, हमारे खाने में मौजूद जो प्रोटीन होता है बेटा उसे डाइजेस्ट करने के काम आता है। रेनिन जो है बेटा वो हमारे खाने में मौजूद जो मिल्क प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करने के काम आता है। साथ ही साथ जो है बेटा जो ट्रिप्सिन है, वो ट्रिप्सिन जो है बेटा एक्ट करता है फैट के ऊपर, और उसे जो है बेटा डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो काम में आता है। अब जो है बेटा स्टोमक से होते हुए जो फूड है वो एक पेस्ट की फॉर्म में जो है बेटा, यानी कि स्टोमक में डाइजेशन के बाद में जो फूड होता है बेटा वो एक पेस्ट फॉर्म में जो है वो बदल जाता है, और उस पेस्ट की फॉर्म में जो है बेटा वो जब आगे बढ़ता है तो वो प्रिपेयर्ड जो पेस्ट होता है जो कि स्टोमक को छोड़ करके आगे की ओर निकलता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में, उसे कहा जाता है बेटा काइम, CHYME। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज काइम, तो आप लोगों को बताना है कि जो खाने का डाइजेशन स्टोमक में हुआ, स्टोमक में डाइजेस्टेड फूड जो है बेटा जब स्टोमक छोड़ करके बाहर जा रहा होता है, डेट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट डिओडेनम में एंटर कर रहा होता है, तो वो जो है बेटा फूड जो वहां जाता है उसे कहा जाता है काइम। अब स्टोमक का जो लिविंग पार्ट होता है बेटा वहां पर भी एक स्पिंचर मसल होती है। ये स्पिंचर मसल जो है बेटा स्टोमक से थोड़ा करके जो है बेटा खाने को डिओडेनम के अंदर भेजती है। जैसे ही जो है बेटा ये फूड डिओडेनम में आता है, डिओडेनम में जो है बेटा ये फूड जब आता है तब इसका नेचर होता है एसिडिक, यानी कि स्टोमक से जो फूड आया उसका नेचर हमारे पास में है एसिडिक नेचर। लेकिन डिओडेनम में आने के बाद में जो है बेटा इसके अंदर मिक्स होता है लीवर के द्वारा प्रिपेयर किया गया और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड जो हमारे पास में बाइल जूस होता है वो, और साथ ही साथ जो है बेटा पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास के द्वारा क्रिएट किया गया पेनक्रिएटिक जूस, यानी कि डिओडेनम में जो काइम आया है बेटा, डिओडेनम में जो काइम आया है उस काइम के साथ में मिक्स होता है बाइल जूस, और बाइल जूस के साथ साथ पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस जो होता है बेटा उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है और कई तरीके के दूसरे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो है बेटा गॉल ब्लैडर जो है केवल एक स्टोरेज पाउच होता है, ये किसी भी तरीके की कोई चीज बनाता नहीं है, केवल लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल जूस होता है उसे अपने आप के अंदर जो है बेटा स्टोर करने का काम किया जाता है गॉल ब्लैडर के द्वारा। अब गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से जो है बेटा ये फूड जो है ट्रांसफर किया जाता है, ये गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से जो है बेटा जो बाइल जूस है और पेनक्रिएटिक जूस जो है बेटा वो ट्रांसफर किया जाता है डिओडेनम में। और कितना ट्रांसफर किया जाता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे ही जो है बेटा ये जूस आकर के उस फूड के साथ में, इस काइम के साथ में मिक्स होते हैं बेटा, ये इसके नेचर को एसिडिक से बदल करके बेसिक कर देते हैं। यानी कि अब जो फूड जो है बेटा डिओडेनम से आगे की ओर, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे की ओर बढ़ेगा बेटा, उसका नेचर एसिडिक ना होकर के अब हो जाता है बेटा बेसिक नेचर। आप लोगों के मन में कई लोगों के सवाल होगा कि क्यों एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली जो है बेटा हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग जो है बेटा आगे की ओर खाने का डाइजेशन तभी पॉसिबल है जब जो है वो हमारे खाने का जो नेचर है वो एसिडिक ना होकर के बेसिक हो। दैट्स व्हाई जो है बेटा उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करने के लिए जो है यहाँ से जो है बेटा हेल्प होती है किसकी? जो बाइल जूस है उसकी और पेनक्रिएटिक जूस जो है बेटा उसकी। मैंने आप लोगों को पेनक्रिएटिक जूस के अंदर एक हार्मोन का नाम बताया जिसका नाम था बेटा इंसुलिन। ये वही हार्मोन है बेटा जो कि शुगर के पेशेंट्स जो है बेटा इंजेक्शन से अपने आप में इंजेक्ट करते हैं। यानी कि अगर इंसुलिन हार्मोन का अमाउंट जो है थोड़ा बहुत भी अगर हमारी बॉडी में गड़बड़ाता है तो व्यक्ति जो है बेटा किसका पेशेंट बन सकता है? शुगर का पेशेंट जो है बेटा बन सकता है। और शुगर को हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो शुगर होती है बेटा उसे डाइजेस्ट करने का काम ही कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन जो है बेटा करता है। अब यहाँ से जो है बेटा काइम जो कि बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो चुका है, बेसिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, अब जो है बेटा ये काइम आगे की ओर बढ़ता है और ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अगले पार्ट जेजुनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है बेटा डिओडेनम,
जेजुनम और इलियम, ये तीन पार्ट्स जो है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। तो सबसे पहले पार्ट जो है बेटा डिओडेनम के अंदर क्या हुआ, एसिडिक नेचर जो है बेटा बेसिक में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास से आने वाला जो डक्ट है बेटा, उसने जो है बेटा यहाँ पर गैस्ट्रिक पेनक्रेटिक जूस और जो है बेटा आप लोगों के लिए बाइल जूस को जो है बेटा यहाँ पर सेक्रेट किया, और वो जो है बेटा जो फूड काइंड जो आया था जिसका नेचर एसिडिक था, उसने उसको बेसिक में कन्वर्ट किया, और अब जो है बेटा ये आगे बढ़ा जेजुनम में। जेजुनम जो है बेटा, जेजुनम वाले पार्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है बेटा कई सारे एब्जॉर्बर जो है बेटा, एब्जॉर्बर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो है बेटा हमारे खाने में मौजूद जो न्यूट्रिशंस हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और ये एब्जॉर्बर जो है बेटा क्या कहलाते हैं, विलेई और माइक्रोविलेई। विलेई और माइक्रोविलेई ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट के अंदर जो है बेटा फूड के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट से होता हुआ जो है बेटा फूड जब इलियम पार्ट में पहुंचता है तो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड जो होता है बेटा, जो हमारे बॉडी के लिए काम का होता है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है इलियम पार्ट में। अब इलियम पार्ट के बाद में जो है बेटा फूड जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर जो है बेटा ये बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा इसके कितने पार्ट होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेटा इसके भी जो है वो आप लोगों के पास में तीन पार्ट्स हैं। एक तो जो है बेटा कैइकम, कैइकम के बाद में जो है बेटा दूसरा कॉलन, और कॉलन के बाद में अगला पार्ट जो है बेटा वो होता है आपके पास में रेक्टम। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा कैइकम, कैइकम पार्ट जो है वो क्या होता है, कैइकम पार्ट जो है बेटा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला फूड जो है बेटा वो यहाँ एंटर करता है, और कैइकम पार्ट के अंदर जो है बेटा जैसे ही ये फूड आता है तो यहाँ से जो है बेटा ये ऊपर की ओर बढ़ करके असेंडिंग कॉलन से होता हुआ ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन से जो है बेटा डिसेंडिंग कॉलन, और डिसेंडिंग कॉलन से जो है बेटा रेनल कॉलन में होता हुआ रेक्टम तक पहुंचता है। अब कैइकम पार्ट जो होता है बेटा, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट जो है बेटा, वहां पर फूड जो है वो क्यों पहुंचता है और वहां पर उसके साथ में क्या होता है, तो देखिए बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है बेटा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी कुछ लिक्विड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा फूड के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वो एब्जॉर्प्शन का काम जो है बेटा किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो ऐसा फूड जिसे जो है बेटा हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती है, उसे जो है बेटा एक गाढ़े जो है वो फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। और लार्ज इंटेस्टाइन में से जो है बेटा उस लिक्विड का एब्जॉर्प्शन होने के साथ साथ उसके साथ में जो है बेटा हल्का सा म्यूकस जो है बेटा मिलाया जाता है। म्यूकस जो है बेटा मिक्स होने के कारण जो है आसानी से जो है बेटा ये जो रिमेनेंट पार्ट होता है, जो वेस्टेज होता है फूड का, वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो है बेटा हल्का सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो फूड को जो है बेटा इस ट्यूब के अंदर फ्लो होने के अंदर मदद करता है। अब कैइकम से होता हुआ जो है बेटा असेंडिंग कॉलन में, असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन में, ट्रांसवर्स से डिसेंडिंग कॉलन में, और फिर जो है बेटा खाना पहुंचता है रेनल कॉलम में। रेनल कॉलम के बाद में जो है बेटा ये पहुंचता है रेक्टम में, जहां पर जो है बेटा ये टेम्परेरली जो है वो स्टोर होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में जो है बेटा ये बॉडी से इजेस्ट आउट बाहर कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। तो एनएस के थ्रू जो है बेटा ये बॉडी से जो है वो बाहर कर दिया जाता है, और जो मटेरियल हमारी बॉडी से जो है बेटा बाहर किया जाता है उसे कहा जाता है फेसिस मैटर, उसे जो है बेटा फेसिस मैटर के नाम से जाना जाता है। और अब ये जो प्रोसेस है बेटा इसमें कुछ कुछ हिडन प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक्चुअल में जो है बेटा एलिमेंट्री कैनल के अंदर माउथ से लेकर के एनस तक एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना जो है बेटा अपने आप आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस स्पेसिफिक मूवमेंट के कारण जो है बेटा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल जो है वो बार बार जो है बेटा फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है और सिकुड़ती है, यानी कि रेगुलर जो है बेटा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है बेटा होते हैं। तो ये जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है बेटा इस एलिमेंट्री कैनल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें जो है बेटा नाम दिया जाता है पेरिस्टलेसिस। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए व्हाट इज पेरिस्टलेसिस, तो आप लोग कह सकते हैं बेटा
कि द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड द एलिमेंट्री कैनल टू प्रोसेस द फूड फॉरवर्ड इज नॉन एज पेरिस्लेसिस। वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है बेटा खाने को जो है वो एलिमेंट्री कैनल के अंदर आगे बढ़ाया जाता है, जिसको जो है बेटा जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बेटा, उसे पेरिस्लेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बेटा पेरिस्लेसिस प्रोसेस कहलाती है। अब जो है बेटा यहाँ पर जब खाना जो है बेटा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है बेटा मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त पर जो है बेटा यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी म्यूकस जो है बेटा जगह जगह पर सेक्रेट किया जाता है म्यूकस ग्लैंड्स के द्वारा, जिससे जो है बेटा वो फूड आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा उसमें आगे की ओर बढ़ता रहे। और ये ट्यूब जो है बेटा, ये पूरी की पूरी ट्यूब जो होती है वो माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनल कहलाती है, और एक सिंगल ट्यूब होती है जो बीच में कहीं पर भी जो है बेटा ब्रेक नहीं होती है। और पेंक्रियाज जो है बेटा इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। गॉल ब्लैडर के बारे में आपको बता दिया गया है बेटा कि ये जो है बेटा एक स्टोरेज पाउच होता है। लीवर जो है बेटा वो क्या काम करता है, बाइल जूस को जो है बेटा बनाने का काम करता है, और ये बाइल जूस जो है बेटा कई तरीके के जो है बेटा डाइजेशन के काम में आता है। और जनरली जो है बेटा लीवर का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजेनियस जो है बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करने का, यानी कि ऐसे नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के किसी भी काम के नहीं होते हैं उन्हें हमारे फूड में से जो है बेटा यूटिलाइज करके उन्हें सेपरेट करने का काम जो है वो किया जाता है लीवर के द्वारा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की। ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के बाद में जो है बेटा अगला जो है वो पार्ट है आप लोगों के पास में माउथ एंड बकल केविटी। तो माउथ एंड बकल केविटी की अगर हम लोग जो है बेटा यहाँ पर बात करें तो देखिए माउथ और बकल केविटी जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। मैंने आप लोगों को जो है बेटा ये टॉपिक जब पढ़ा रहा था तो बकल केविटी जब बोला तो मैंने कहा आप लोगों को कि आर्टिकुलेटर्स जो है बेटा इनमें 3-4 चीज़ों का जो है बेटा ये कॉम्बिनेशन होता है, जैसे टीथ का, टंग का, चिक्स का। तो जो है बेटा ये आर्टिकुलेटर्स जो है बेटा हेल्प करते हैं हम लोगों को वर्ड्स को फॉर्म करने में, यानी कि जब हम बोलते हैं तो इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ जो है बेटा अगर एब्सेंट होगी तो आवाज़ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वे के अंदर जो है बेटा प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग अगर बात करें बेटा टीथ की, तो टीथ का काम जो है बेटा था डाइजेशन प्रोसेस के अंदर फूड को जो है बेटा कट करना, क्रश करना, ग्राइंड करना। तो ये वर्क जो है बेटा किया जाता है किसके द्वारा, टीथ के द्वारा। अब टीथ जो है बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और टीथ के बारे में हम लोग जाने बेटा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल होती है बेटा माउथ से लेकर के एनस तक की, इसकी लंबाई होती है बेटा 10 मीटर। ये ट्यूब 10 मीटर जो है बेटा होती है लेंथ के अंदर। एलिमेंट्री कैनल की लेंथ जो है बेटा 10 मीटर होती है। हालांकि ये एक एडल्ट पर्सन के अंदर जो है बेटा लेंथ है, ठीक है। छोटे जो जीव होते हैं यानी कि साइज में अगर छोटा है तो उसके अंदर ये साइज भी जो है बेटा कंपैरेटिवली जो है वो उतनी ही कम होगी, लेकिन एक एडल्ट पर्सन के अंदर जो है बेटा आप लोगों के पास में एलिमेंट्री कैनल जो है उसकी साइज जो है बेटा उसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर जो है बेटा होती है। अब हम लोग जो है बेटा बात करते हैं टीथ की। टीथ जो है बेटा ये टोटल होते हैं नंबर्स के अंदर 32। इन 32 टीथ्स के अंदर से जो है बेटा 4 टीथ्स ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बेटा विजडम टीथ। एक स्पेसिफिक एज के बाद में जो है बेटा विजडम टीथ आने लगते हैं, और ये विजडम टीथ जो है बेटा जब भी आते हैं तब बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करते हैं, क्योंकि ये जो है बेटा अपना स्पेस बनाते हैं। तो उस वक्त जो है बेटा जो हमारी जॉ होती है वहाँ पर जो मसल्स है तो वो जो है बेटा टीयर होती हैं, और टीयर होकर के ये टीथ जो है बेटा वहाँ पर ग्रो होते हैं। तो 4 टीथ्स जो है बेटा वो तो हो गए आप लोगों के पास में विजडम टीथ्स, 2 अपर जॉ में और 2 जो है बेटा लोअर जॉ के अंदर जो है वो हमारे पास में। फिर उसके बाद में जो है बेटा बस है 28 टीथ्स। इन 28 टीथ्स को जो है बेटा 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। हालांकि वो जो 4 टीथ विजडम वाले जो मैंने बताया बेटा आप लोगों को, वो भी इन 4 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर जो है शामिल है। लेकिन अब जो बेटा 4 स्पेसिफिक कैटेगरीज जो है बेटा जो 28 टीथ्स हैं उनके लिए होती है बेटा सबसे पहले आप लोगों के पास में जो है बेटा इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर्स,
कैनिन, प्रीमोलर्स और मोलर्स की अगर हम लोग बात करें तो हर जॉ के अंदर जो है बेटा कितने इंसीजर्स होते हैं, कितने कैनिन्स होते हैं, कितने प्रीमोलर्स होते हैं और कितने जो है बेटा मोलर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बेटा आप लोगों के पास में कंप्लीट जो 28 टीथ्स हैं उनके अंदर से जो है बेटा 4 तो जो है वो एक जॉ में, यानी कि या तो अपर या फिर लोअर जॉ के अंदर जो है बेटा इंसीजर्स होते हैं, यानी कि टोटल इंसीजर्स जो है बेटा वो हुए 8, टोटल कैनिन्स जो है बेटा वो होते हैं आपके पास में 4, प्रीमोलर्स जो है बेटा वो टोटल 8 होते हैं और मोलर्स जो है बेटा वो आप लोगों के पास में टोटल 12 होते हैं और विजडम टीथ्स को जो है बेटा शामिल किया जाता है मोलर्स के अंदर। तो ये जो है बेटा काउंटिंग के अंदर आप लोगों के पास में टोटल होते हैं 32। अब सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा कि टीथ जो है वो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, दो अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं जो कि जो है वो हमारे पास में इन्फेंट एज जो होती है उस एज से जो है बेटा एडल्ट एज तक जो है ये दो तरीके के टीथ हमारे को जो है देखने को मिलते हैं। आप लोग जो है अभी इस उम्र से गुजर रहे होंगे जब आपके टीथ जो है बेटा एक एक करके गिर रहे होंगे या गिर चुके होंगे या गिरने वाले होंगे, तो जो है बेटा वो टीथ जो अभी आप लोगों के गिर रहे हैं वो है बेटा मिल्क टीथ, जिन्हें दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क टीथ जो है बेटा एक स्पेसिफिक एज के बाद में जो है अपने आप हटने लगते हैं और फिर उनकी जगह जो है बेटा ग्रो होते हैं परमानेंट टीथ। अब जो है बेटा परमानेंट टीथ जो है इनकी संख्या जो है 32 से लेकर 32 जो है बेटा आप लोगों के पास में होती है कंप्लीट। जरूरी नहीं होता सभी लोगों के जो है वो चारों विजडम टीथ जो है वो आ जाए, ठीक है, तो 32 तक जो है वो इनकी संख्या हो सकती है। अब जो है बेटा टीथ के अंदर सबसे पहला अगर जो है वो बात करें इंसीजर्स की, इंसीजर्स जो है वो क्या होते हैं, तो इंसीजर्स जो है बेटा आपके माउथ में सबसे पहले जो 4 टीथ अपर जॉ और 4 टीथ जो है बेटा लोअर जॉ में जो प्रेजेंट है ये कहलाते हैं बेटा आप लोगों के पास में इंसीजर्स। इन इंसीजर्स का जो वर्क होता है बेटा वो होता है किसी चीज को कट करना। अगर आपने कोई खाना खाया है, कोई चीज अगर खाई है तो उसे कट करने के लिए जो है बेटा इन इंसीजर्स का जो है वो यूज किया जाता है। इन इंसीजर्स के बाद में जो है बेटा बारी आती है कैनिन्स की। कैनिन्स जो है बेटा हर जॉ में 2 होते हैं, तो अपर और लोअर जॉ में मिलाकर के कैनिन्स हो गए बेटा 4। और कैनिन्स जो है बेटा जनरली एनिमल्स के अंदर आप लोगों को जो इंसीजर्स होते हैं उनसे ज्यादा लेंथ के देखने को मिलते हैं, जैसे शेर, मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं बेटा इनके कैनिन्स जो है बेटा ज्यादा लेंथ के होते हैं, क्योंकि ये ऐसे शिकारी होते हैं जो भागते हुए शिकार को जो है बेटा पकड़ते हैं। इसलिए अगर इनके कैनिन्स जो है बेटा अगर स्मॉल साइज के होंगे तो इनके माउथ की जो पकड़ होगी वो जो है बेटा इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। दैट्स व्हाई जो है बेटा इन जानवरों के अंदर जो कैनिन्स होते हैं वो लेंथ के अंदर जो है बेटा ज्यादा होते हैं। जैसे ही अपने शिकार को पकड़ते हैं तो कैनिन्स जो है बेटा काम करता है टीयर करने का, तो जो है बेटा ये अपने शिकार की स्किन को जो है बेटा टीयर करते हुए उसके अंदर की ओर धंस जाते हैं और उसे जो है बेटा जहाँ वो भाग रहा है, जहाँ से वो जा रहा है, उसे उसी जगह पर जो है बेटा जाम कर देते हैं, उसी जगह पर उसे पकड़ लेते हैं एक अच्छी पकड़ के साथ में। तो कैनिन्स जो है बेटा इन चारों टीथों के एक कैनिन इस तरफ और एक कैनिन इस तरफ, ठीक इसी तरीके से लोअर जॉ में भी जो है बेटा एक कैनिन इस तरफ और एक कैनिन इस तरफ जो है वो मिलता है। बारी आती है बेटा अब अगली जो है बेटा प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स जो है बेटा आप लोगों के पास में संख्या के अंदर जो है बेटा 4 प्रीमोलर्स जो है अपर जॉ में और 4 ही प्रीमोलर्स जो है बेटा लोअर जॉ के अंदर आप लोगों के पास में होते हैं। तो 2 प्रीमोलर्स जो है बेटा के एक कैनिन के इस तरफ और 2 प्रीमोलर्स जो है बेटा इस तरफ, बाकी के 2 प्रीमोलर्स नीचे वाली जॉ में इस तरफ और इस तरफ प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोलर्स का वर्क जो है बेटा वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग का होता है। ये प्रीमोलर्स जो है बेटा जो खाना आप लोग कट कर चुके हो, टीयर कर चुके हो, उस खाने को जो है बेटा क्रश और ग्राइंड करने, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदलने का काम जो है बेटा इनके द्वारा किया जाता है। अब बात आती है मोलर्स की। तो मोलर्स भी जो है बेटा वही टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि प्री मोलर्स करते हैं, और मोलर्स जो है बेटा संख्या के अंदर 6 होते हैं, यानी कि 3 मोलर्स इस तरफ अपर जॉ में, 3 मोलर्स इस तरफ अपर जॉ में, और लोअर जॉ में 3 मोलर्स इस तरफ और 3 मोलर्स इस तरफ। इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों के पास में जो है टोटल टीथ हुए 32, और इन मोलर्स के अंदर से जो है बेटा जो 4 मोलर्स होते हैं उन्हें, जो कि सबसे लास्ट में जो है बेटा आते हैं, उन्हें विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है।
अब जो है बेटा आगे जो है वो हम लोग पढ़ेंगे टंग और सलाइवा के बारे में। सलाइवा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका था। बाकी जो है बेटा टंग और सलाइवा के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है बेटा हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे बच्चे जिनकी स्कूल्स के अंदर जो है बेटा ऑनलाइन जो है वो क्लासेस नहीं चल रही है, उन लोगों को जो है बेटा या ऐसे जो कि जो है बेटा अभी इस ड्यूरेशन के अंदर जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें जो है बेटा ये लिंक शेयर कीजिए।